हरिचंद्र समझा करके बोले, बेटा अरे सायं को भक्त और दुख मत दीजिए काऊ को। संध्या के वक्त अगर तुम्हारे दरवाजे दुश्मन आता है तो उसका भी सम्मान करते हैं पागलो। और तुम कहते हो शुक्र को मारो, नहीं सुनो मेरी बात। अरे सवेरे अरे सवेरे मारा मारेंगे भैया जो धर्मा हिरवाई पाद शुक्र को मारेंगे भैया जो धर्मा हिरवाई पाद। सुन रहे, शाम का वक्त है, शाम के दरवाजे पर बेटा अगर दुश्मन आता है उसका भी सम्मान करते हैं, ठीक है। और तुम अपने घर पर जाओ, सुबह जैसे ही होगा तो तुम्हारे साथ में सूकर का वध करने के लिए मैं भी चलेंगे, क्योंकि दुख तुमसे ज्यादा हमें है। क्यों कि हमने उसे पुत्र के समान उस बगिया को पाला। महाराज हाँ, तो ऐसा करो, हमारी छुट्टी करते अभी हाँ। क्यों कौ तरीका से अबे तुम जंगई पारी मन के कथ हो तुम्हारी मैया रो रो मर जाए तुम्हारी। बेटा पागल हो, तुम्हें पैसे दे देंगे, इलाज करा लेना, ठीक है, पर साथ में जरूर तुम्हें चलना है। महाराज हरिश्चंद्र अपनी कचहरी को बंद किया, महलों में पहुंचे। महलों में पहुंचने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र लेटे हुए थे। सुबह हुआ, भास्कर देव ने जैसे ही पूरब में आंखें खोली तो घर घर की आवाज हुई। सेना को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए भाई बगीचा को तार चारों तरफ से घिरवा लिया। महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, बेटा मंत्री बोलो, ऐलान कर दो, अगर किसी के सिपाही के पास से अगर वरियो ने करेगा तो भाई सजा मौत दी जाएगी। सजा मौत दी जाएगी, बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए महाराज। हाँ, काउ तरीका से तुम्हारे नीचे से निकलेगा। मेरे पास, मैं तो शिकार खेलता ही रहता हूँ, मेरे पास से नहीं निकलेगा। बाई चांस कैसे निकलेगा? अगर निकलेगा तो हमें मारे, तो तुम्हें कौन सी सजा दी जाएगी? नहीं तू हमें मारेगा का? बताओ। मेरी कोई सजा नहीं, राजा की कोई सजा है? कौन देगा राजा को सजा? तू देगा? ठीक है महाराज, जैसी तुम्हारी। ज्यादा बात करता है। ऐलान किया तो मेरे भक्त श्रोताओं, ये बात विश्वामित्र के कानों में पड़ गई। जवाब दिया, ऐलान हो गया, किसी मंत्री के पास से निकलेंगे तो मंत्री मारा जाएगा, सिपाही के पास से निकलेंगे तो सिपाही व्यर्थ में मारा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हरिश्चंद्र के पास से ही निकले, वरी हो जाए कोई मारने वालों ना। हम तो परीक्षा लेने के लिए आए, क्योंकि जान लेवे तो नहीं आए। हरिश्चंद्र के टांगों के बीच तमर विश्वामित्र निकल गए। जैसे ही निकले तो सारी सेना को वापस किया जाए, तुम जाओ, लौट जाओ, मेरे पास से होकर के निकला है तो मैं इसका वध करेंगे। घोड़े पर सवार हुए, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े हैं, जा रहे थे, जाते जाते पीछे घोड़ा डाले हैं। विश्वामित्र एक झाड़ी में जाकर के छुप गए और आगे से निकल के संत का भेष रखा और आ गए।
जवाब दिया बाबा जी सीताराम। सीताराम बेटा सीताराम, खुश रहो बेटा। बाबा जी आपने इधर से सुअर जाता हुआ देखा है? सुअर? हाँ। सुकर? हाँ। देखने में तो तुम कोई राजा मालूम पड़ते हो। हाँ मैं राजा हूँ। सुकर का शिकार कर शर्म नहीं आती तुम? उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया। जिस बगिया को अपने पुत्र के समान उस बगिया को पाला, मैं उसका जिंदा नहीं रखेंगे, उसकी जान ले लेंगे। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, लोग कहते हैं दानवी राजा हरिचंद्र, मेरा नाम हरिचंद्र है प्रभु, मुझे माफ करें। वैसे तो मैं दानवीर हरिचंद्र, दाने की तो परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। इतना जरूर बनता है मेरे हाथ में जो आता है बस वो दे देते। तुम ही दानवी राजा हरिचंद्र हो? हाँ मैं ही हरिचंद्र। तो हमारी किस्मत भूल गई। क्यों? ऐसा क्या है? मैं तुम्हारे पास जा रहा था। मेरे पास? वो कैसे? मेरी बिटिया है सो पूसन सतवादी के इसलिए खसोई। सुन रहे? हाँ सुन रहा हूँ। तो सुना है तुम्हारा। तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई रंग कोई। सो भूषण सतवादी रे उड़ रही है खसोई। हरिचंद्र आगे बढ़े, जवाब दिया भगवान ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं हूँ, पर हाँ बात ये है जो कुछ हाथ में आता है, जो कुछ मांगते हैं हम दे देते हैं। हुआ क्या महाराज बोले, सोई जोड़े दो हाथ कहिए बात मेरे कचोई। सोई जोड़े दो हाथ कहिए बात मेरे कचोई नया कचोई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। क्या मांगना चाह रहे हो महाराज? इस समय मेरे पास में केवल कुंजी और लगाम है। कुंजी और लगाम है? हाँ। तो कुंजी और लगाम का ही पहले संकल्प कर दो, तिरवाचा भरो, ठीक है ना? बाद में संकल्प जो था कुंजी और लगाम का हाथ में दे दिया। जवाब दिया भगवान मेरी आत्मा जो है ना वो संतुष्ट नहीं हुई, तो हमसे कुछ और मांग लो। कुछ और? हाँ। तो देना चाहते हो तो 60 बार सोना और दे दो। सोना? भगवान इस समय तो सोना मेरे पास है नहीं। कितना मांगा? 60 बार। एक बार कितने का होता? 20 तोले का। 60 बार सोना मांगा। तो भगवान मेरे पास अभी तो है नहीं, आप एक आपसे विनती है, तुम मेरे घर पर चलो, घर पर दे देंगे। ठीक है घर पे दे दो, कहूँ दे दो, देने। विश्वामित्र को साथ में लेकर के महाराज हरिचंद्र ने घर ले गए और घर पर जाने के बाद में खजांची को बुलाया, बेटा खजाने में से 60 बार सोना ले आओ और विश्वामित्र को बाबा जी को दो आकर के। खजाने में से? हाँ महाराज। हाँ वो चाबी तो दे दो खजाने। जैसे ही चाबी का नाम लिया तो महाराज हरिचंद्र के पसीना छूट गया। विश्वामित्र टनटना करके खड़े हो गए, बाजी हरिचंद्र अरे तुम तो बहुत भोले हो, कुंजी लगाम का संकल्प पहले कर दिया। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अरे कुंजी का मतलब ये होता है जितने खजाने में जितना तेरा सोना है वो मेरा हो गया। लगाम का मतलब ये हुआ जहां तक तेरा घोड़ा जाता हो वो सारा राज मेरा हो गया। 60 सोना वो दे दे जो तेरे राज से अलग हो। महाराज हाँ तो ऐसा करो हमें बेच दे तुम। पागल है, तुझे 60 बार सोने में कौन खरीदेगा? महाराज हाँ मैं अकेला थोड़ी, फिर हमारी एक पत्नी भी है तारा।
पत्नी तेरे साथ में बिक जाएगी महाराज। हाँ पतिव्रता स्त्री है, वो हमारी हर बात मानती है, हमारे साथ तो बिक जाएगी। और एक पुत्र भी है महाराज, फिर भी तुम्हारा ऋण पूरा ना हो तो पुत्र को बेच देंगे। कहते हैं ना रोहिदास, हमेशा विश्वास उतना रखना चाहिए विश्वास के लायक, ज्यादा विश्वास भी ठीक नहीं है। कवि ने बहुत सुंदर बताया कि काऊ दिन पाले सुवाई उड़े जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुवाई उड़े जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़े जाएंगे। महाराज अरे इन बिटियन पे गर्व न करियो, इन बिटियन पे गर्व न करियो, काऊ दिन जमाई में आए ले जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़ी जाएंगे, काऊ दिन जमाई में आए ले जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़ी जाएंगे। परीक्षित महाराज कभी भी अपनी संतान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का शरीर ही नहीं है, शरीर ये अपना है, मानते ही अपना, ये शरीर ही साथ नहीं देगा तो दुनिया के पुत्र पत्नी क्या कोई रिश्तेदार क्या साथ देंगे। अरे इन बेटन पे गर्व न करियो, इन बेटन पे गर्व न करियो।